क्लास 10th के बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये वीडियो होने वाली है इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर और इंग्लिश सब्जेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरे पास जो है स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो स्मार्ट बोर्ड से भी बेहतरीन है। अब कुछ बातें हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपको क्लास 10th में जो 15 फरवरी 2025 को एग्जाम होने वाला है, वहां पर पूरे भारत में 22 लाख बच्चे, 22 लाख प्लस बच्चे जो है क्लास 10th का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अब अगर आप ये बातें मान लेते हैं तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं, सर इंग्लिश में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले सीबीएसई का सर सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। 2025 का वेबसाइट cbsc.gov.in वेबसाइट पे आपको इंग्लिश का एक सैंपल पेपर मिलेगा। उस सैंपल पेपर में आपको पूरा फॉर्मेट दे रखा है। इस फॉर्मेट में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि या फिर आप जो है 2024 का जो है पेपर ले सकते हैं, जो या फिर 2023 का कोई भी पीवाईक्यू ले सकते हैं इंग्लिश में। अब आपने इस पीवाईक्यू लेने के बाद में आपको आपको 3 चीजें पता होगी। इस पेपर के बारे में आपको बताता हूँ। 3 सेक्शन आपको मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सर जो पहला सेक्शन है वो है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको पैसेज आएगा, पैसेज में आप बढ़िया करके आप रीड करिए और उसके क्वेश्चन आंसर आप पता कर लेंगे। दूसरा हमारा जो सेक्शन है सर राइटिंग सेक्शन, और जिसे हम कहते हैं ग्रामर सेक्शन, जिसे हम कहते हैं सर ग्रामर सेक्शन आपका जो आता है। तो ग्रामर सेक्शन में आपको एक एरर और करेक्शन वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे उसमें कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक वर्ड जो गलत है वो हम एरर में लिख देंगे और जो उसमें सही करना है वो हम करेक्शन में लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चंस कुछ आपको मिलेंगे। राइटिंग सेक्शन की हम बात करते हैं, आप लोग आज ही लेटर टू द एडिटर बिल्कुल लिखिए। अभी उसका पहले से फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए कि जो फॉर्मेट में हम सबसे पहले अपना एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर जिसको हम लेटर लिख रहे हैं वो लिखते हैं, फिर हमारा कंटेंट रहता है और लास्ट में आपको पता होगा योर सिंसियरली XYZ जो भी आपको नाम होता है। राइटिंग सेक्शन आप बढ़िया करके आज ही लेटर लिख लेना। आपके पास इंतजार नहीं करना है। 14 तारीख को हम 14 तारीख को प्रिपरेशन कर लेंगे। 15 तारीख को आपका जो है एग्जाम है, तो आप आज या कल में, आपके पास अभी 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, फिर 15 को आपका एग्जाम है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। अब देखिए तीसरा जो आपका सेक्शन है वो है सर लिटरेचर का सेक्शन। कोई एक ऐसी टिप्स बता दीजिए, अगर हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले 2 चैनल्स की आप वीडियो देखिए जहां पर इंग्लिश का कंटेंट आपको मिल जाएगा। मैं जो है मैथ और साइंस का कंटेंट आपके लिए थोड़ा सा बनाऊंगा एग्जाम टाइम में। इंग्लिश के लिए जो बेस्ट कंटेंट अभी YouTube पर आ रहा है, आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। कहीं ऐप का अगर आपने ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिया है और जिनका बिल्कुल भी पढ़ने में मन नहीं है तो वो इस काम को करना। देखो जो बच्चे ऑनलाइन नहीं देख सकते हैं वो सबसे पहले सीबीएसई का एक प्रिंट आउट निकाल लेना आप सैंपल पेपर का, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ आप ये सॉल्यूशन कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब बात चलते हैं सर वो 2 चैनल कौन कौन से। तो 2 चैनल, एक तो आपका PW पे सर अलग पांडे सर का जो चैनल है उस पे आपको इंग्लिश के लेक्चर देखने हैं। आज भी वीडियो आई है, कल भी वीडियो आएगी, डेली जब तक आपको 14 तारीख तक ये वीडियो आएगी। और जो सबसे बेहतरीन हमारे जो एक दूसरा चैनल है वो है आपका डियर सर नाम का एक चैनल है। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इसमें इंग्लिश की वीडियो। आपको जो भी आपकी वीडियोस हैं वो दोनों ही इसमें मिल जाएंगी आपको। तो अगर आप ये दोनों चैनल को प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं, आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी डरने की बात जो है नहीं है। अब बात हम करते हैं सर कैसे हम जो है 95% ला सकते हैं। अभी भी आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके क्लास 10th में देखो, सबसे पहली बात मैं बताता हूं आपको कि अगर आपके पेपर अच्छे गए, आप चाहे होली बनाओ, आप चाहे बाद में कहीं पार्टी में जाओ तो नाचते हुए जो है बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर पेपर खराब गए हैं या फिर रिजल्ट खराब गया है तो आपको नाचोगे भी ना तब भी आपको जो है टेंशन रहेगी, अरे यार पेपर बहुत खराब गया है। तो इसीलिए भाई मेहनत कर लो, यही देना है आपका और बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा। और कुछ टिप्स मैं आपको भी बताऊंगा एग्जाम रिलेटेड कि आपको अभी पूरे दिन में आपको क्या करना है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए मैंने आपके लिए 2 चैनल ये बता दिए हैं बहुत ही प्यार से। अभी सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इसी पे ध्यान रखते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, इंसान से बढ़कर कुछ नहीं होता। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी।
चलते हैं हम लोग आगे की तरफ और इसको समझते हैं सर किस तरह से हम आगे की चीजें इसको करेंगे। सबसे पहले बात, आपने सैंपल पेपर बढ़िया करके तैयार कर लिया। लिटरेचर में आपको चैप्टर्स अगर आपको बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो वो सभी इसमें सॉल्व हो जाएंगे। ऑफलाइन के लिए भी बता दिया मैंने, ऑनलाइन के लिए भी बता दिया। अब बात करते हैं मार्क्स को कैसे अरेंजमेंट करेंगे। मार्क्स को सर कैसे अरेंजमेंट करेंगे, आप सभी को पता है 5 पेपर है हमारे 80 नंबर के, 80 नंबर के आपके जो मेजर पेपर है वो 5 है। यहां पर आप पहले पेपर में 78 का आप टारगेट जो है बनाइए। 78 का अगर आप करके आना ही आना है, इसमें कोई भी आपको छूट नहीं देनी है। सब में आप ऐसे ले लीजिए, साइंस में भी इतना ले लीजिए, एसएसटी में भी सर इतना ले लीजिए। इस सब में आप 78 प्लस 78 75, किसी में 75 थोड़ा बहुत गलती हो जाती है, तो आपको इस तरह से अपने मार्क्स लेके चलोगे तभी आपकी बॉडी वैसे ही काम करती है। सपने बड़े देखोगे तभी हमारे शरीर जो है उसी हिसाब से काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, आप इस तरह से टारगेट बनाओगे तो आपके 80 90 20 नंबर भी प्रैक्टिकल में मिल जाते हैं, तो आपके लगभग 95% आपके मार्क्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि सर पूरे दिन में हम करें क्या क्या। सबसे पहली बात जो है वो है 15 मिनट सुबह उठते ही आप जो है योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान जो होता है वो करिए। ऐसे ध्यान कर लीजिए आप 5 मिनट जो है, और धरती माता को चूमिए थोड़ा। सुबह जैसे ही उठते हो आप माँ बाप के पैर छूइए। सबसे पहली बात, जो संस्कार है हमारे भारत में बहुत कम होते जा रहे हैं, आप माँ बाप के पैर छुए। इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा कोई भी नहीं है आपके लिए। तो फिर तैयारी जो है शुरू कर दीजिए सुबह ही सुबह, और पॉजिटिव चीजें ही देखिए, पॉजिटिव दोस्तों से बात करिए। दोस्त भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाले होते हैं, तो आप अपना चुनाव आप करें उसका कि किससे मुझे पढ़ाई के बारे में जानकारी मिल रही है, कौन मेरे बारे में गलत सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है। तो ये सब बातों का भी आपको ध्यान रखना है। अपने टीचर से, जो भी आपके पास टीचर है पास में, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो भी आपको सलाह दे सकते हैं जो अच्छे टीचर्स हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात जो है समझ में आई होगी, और भी कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ और ऐसी ही वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं और आपके लिए अलग सब्जेक्ट की भी, तो मैथ और साइंस का जब एग्जाम होगा उससे पहले भी हम करेंगे वीडियोस के बारे में जानकारी, एग्जाम के बारे में कैसा जाए। और सबसे मेन बात है, आपको स्ट्रेस 1% भी नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो वहां पर चीजें कम होती जाएंगी, अच्छी नहीं होंगी और बेकार होती चली जाएंगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, चिल रहना है अपनी लाइफ में, और मेहनत से दबा के तैयारी करना है। और इसी के साथ हम इंतजार करेंगे आपके अच्छे रिजल्ट का। प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जो है अपने अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें, ये मेरी दिल से ख्वाहिश है। और उसी के साथ हम आपके यहाँ पर चाय पीने भी आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।